बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट से आपको अपडेट कर रहे हैं काजी फायज़ ईसा साहब के केस के हवाले से। आज सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच ने जो काजी फायज़ ईसा साहब की रिव्यू की दरख्वास्त सुन रहा था, काजी फायज़ ईसा साहब की बात मान ली, यानी उनके खिलाफ जो FBR की रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर पेश की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने आज 6-4 से ये बात मान ली कि जो पैराग्राफ 4 से 11 में इंस्ट्रक्शंस दी गई थी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के काजी फायज़ ईसा साहब की अहलिया के खिलाफ टैक्स के मामलात की छानबीन के हवाले से इंक्वायरी की जाए, वो ख़त्म हो चुका। यानी कि काजी फायज़ ईसा साहब आज सुर्खरू होके कमरा अदालत में से निकले। उनकी बेटी और उनकी अहलिया, उनकी आंखें पुरनम थीं। काजी फायज़ ईसा साहब ख़ुद भी इमोशनल नज़र आ रहे थे। मुख्तलिफ वकला ने उनको मुबारकबाद दी और काजी फायज़ ईसा साहब ने कहा कि ये सब उनकी काविशों का नतीजा भी है, क्योंकि बार काउंसिल्स भी इसमें दरख्वास्त गुजार बनी हुई थी। जिन जजेस ने ना में फ़ैसला दिया है या काजी फायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है, उसमें बेंच के सरबरा जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, उसके अलावा जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन और जस्टिस सजाद अली शाह शामिल हैं। ये वही तफरीक है जो हमें कमरा अदालत के अंदर जजेस के दरमियान नज़र आती थी, उनके सवालात के अंदर नज़र आती थी, उनके कॉन्डक्ट के अंदर नज़र आती थी। दूसरे जजेस जिन्होंने काजी फायज़ ईसा साहब के हक़ में फ़ैसला दिया है, उन जजेस में जस्टिस मंजूर मलिक, जो कि रिटायर होने जा रहे हैं, जिनकी वजह से बहुत एक ज़्यादा मुकदमे के अंदर ये बात कही जा रही थी कि जल्दी कर लीजिए, जल्दी कर लीजिए, इसको वाइंड अप कीजिए। जस्टिस मकबूल बाकर साहब उसके अंदर हैं, जस्टिस मंजूर मलिक साहब उसके अंदर हैं, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब उसके अंदर हैं, याहिया आफरीदी, जस्टिस याहिया आफरीदी साहब उसके अंदर हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब उसके अंदर हैं, जस्टिस मज़हर मियाँ आलम खेल साहब उसके अंदर शामिल हैं। इन जजेस ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा के हक़ में फ़ैसला दिया है। आज की समात जो है, हम ज़रूर ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने या मेजॉरिटी ऑफ द जजेस ने वो अपने एक बरादर जज के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस हुकूमत की तरफ से दागा गया था या दाखिल किया गया था, उसको बिल्कुल उड़ा के रख दिया है, कूड़ा बना दिया है, बाहर फेंक दिया है अदालत से। अब काजी फायज़ ईसा साहब के सर पे जो तलवार लटकाई गई थी, वो तलवार उन्होंने काजी फायज़ ईसा साहब के सर से हटा दी है। काजी फायज़ ईसा साहब कह क्या रहे थे कि ये तलवार किस वजह से उनके सर पे लटकाई गई थी? धरना, फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से उन्होंने बताया कि ये केस उनके खिलाफ, रेफरेंस उनके खिलाफ इमरान खान साहब से बनवाया गया, जिन्होंने सदर पाकिस्तान को लिखा कि ये रेफरेंस भेजिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और जिसके बाद ये रेफरेंस काजी फायज़ ईसा साहब के सामने आया। मज़ीद बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं इसकी कि फैज़ाबाद धरना केस, आज काजी फायज़ ईसा साहब से हमने कमरा अदालत के अंदर धरना केस के हवाले से गुफ्तगू की है, लेकिन वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, इसी व्लॉग में बताऊंगा। लेकिन पहले आज जो कमरा अदालत के अंदर होता रहा, वो मैं आपको बता दूं। एक दफ़ा फिर दोहरा दूं अपने नाजरीन की याद दहानी के लिए कि आज काजी फायज़ ईसा साहब सुर्खरू हो गए हैं 6-4 से। 6 जजेस ने उनके हक़ में फ़ैसला कर दिया है और 4 जजेस ने, जिसमें उमर अता बंदयाल साहब जो बेंच के हेड थे, उन्होंने मुखालफत की इस फैसले की। 3 और साथी जजेस के हवाले से आज कमरा अदालत के अंदर जब वफाकी हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब दलाइल दे रहे थे, बारहा उसमें जजेस ने उनको कहा कि आप अपने आप को मखसूस दलाइल तक महदूद रखिए और बाहर ना जाइए इस पैराए से, मुकदमे के पैराए से। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने आज एटलीस्ट को 3 दफ़ा ये बात करने की कोशिश की कि काजी फायज़ ईसा साहब को 3 सवालात किए गए थे, जिसमें काजी फायज़ ईसा साहब से ये पूछा गया था कि बताइए लंदन प्रॉपर्टीज़ से आपका क्या ताल्लुक़ है, बताइए आपने जो सरीना ईसा साहिबा जो उनकी अहलियाँ हैं, उनके अकाउंट से जो पैसे भिजवाए थे उसमें आपका लेना देना कोई नहीं है, और ये भी बताइए कि आप उस अकाउंट से कभी मुंसलिक नहीं रहे, क्रेडिट डेबिट के अंदर आपका उसमें कोई हाथ नहीं है। इस सवाल के जवाब में जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने जवाब तो इसका नहीं दिया था, लेकिन दूसरे नुकात ज़रूर उठाए थे, जिसके ऊपर आज कमरा अदालत के अंदर
जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पूछ रहे थे एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब को, वफाक के नुमाइंदे, क्योंकि आप इन सवालात के जवाब दे दिए, जिसके ऊपर काजी फायज़ ईसा साहब उठ खड़े हुए अपनी सीट से और उठ के उन्होंने जजेस को मुखातिब करते हुए कहा कि आपका इख्तियार सिर्फ उतना ही है जितना कानून ने आपको इख्तियार दे रखा हुआ है, और आप जो हैं ये बिल्कुल बात नहीं कर सकते कि जो मुकदमे का हिस्सा ही नहीं है चीज़, उसको उठा के आप डिस्कस करना शुरू कर दें। जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने इस बात के ऊपर एक सेकंड जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने आज उमर अता बंदयाल से ये बात की कि आपको कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स और कानून के तहत पाबंद हैं कि आप ऐसी बात ना करें, और आप अपने ओथ की वायलेशन कर रहे हैं, आप कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन कर रहे हैं जब आप बार बार मुकदमे से हट के तफसील मंगवा रहे हैं, और वो भी हुकूमती वकील से। उन्होंने कहा कि जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो रिपोर्ट पेश की गई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसका भी आपको मंगवाने का इख्तियार नहीं था, और यही रिव्यू पिटिशन दाखिल की गई थी। ज़बरदस्त किस्म की ऑब्जर्वेशन थी आज जस्टिस याहिया आफरीदी साहब की, जिन्होंने आमिरुर रहमान साहब से यानी वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे से ये पूछा कि आप बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से कहा कि सरीना ईसा साहिबा के मामलात की छानबीन करके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रिपोर्ट जमा करवाइए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें खुद से कंप्लेनेंट नज़र नहीं आया या खुद से कंप्लेनेंट नहीं बन गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए? कह वो ये रहे थे कि एक बात जिसका इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इंफॉर्मेशन देने के हवाले से वो बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट इसमें काजी फायज़ ईसा साहब के खिलाफ ही शिकायत कुनिंदा बन गया है, ये कह के कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो रिपोर्ट दाखिल करे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सरीना ईसा साहिबा को इन्वेस्टिगेट करके। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, मैं आपको बता दूं कि ये केस कैसे इमर्ज हुआ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब ये रेफरेंस भिजवाया गया तो काजी फायज़ ईसा साहब ने इसे चैलेंज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में। 7 जजेस ने कहा था कि काजी फायज़ ईसा साहब ठीक कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया था कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एलिगेशंस जो हैं उनके खिलाफ इस रेफरेंस में जो लगाई गई हैं उसको थोड़ा सा उसको इंक्वायरी करे, जिसके बाद काजी फायज़ ईसा साहब ने रिव्यू की दरख्वास्त डाल दी थी और कहा था कि आपके पास ये इख्तियार नहीं था, आपसे सिर्फ रेफरेंस के हवाले से नुकात उठाए गए थे पहली दरख्वास्त के अंदर, और आपको सिर्फ उसे गैर कानूनी या कानूनी डिक्लेयर करना था। आपने उसको एक तो गैर कानूनी डिक्लेयर किया जो उनकी दरख्वास्त थी, लेकिन उससे बढ़ के कानून से तजावज़ करके आपने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दरख्वास्त डायरेक्शंस दी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर इसकी रिपोर्ट रखी जाए। आज बहरहाल 6 जजेस ने ये बात मानते हुए कि काजी फायज़ ईसा साहब जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और मुकदमे के रेफरेंस जब ख़त्म कर दिया गया था तो उसके बाद कोई वजह नहीं बनती थी कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद ही कहता उसी केस के अंदर कि इनकी छानबीन भी की जाए। एक बात जो मैं पहले भी इस केस के हवाले से कर चुका हूं, वो जजेस के रोल के हवाले से है कि किस जज ने कितना अपना हिस्सा डाला, वो आने वाले दिनों के अंदर याद रखा जाएगा। मुअर्रिख याद रखेगा कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब किस किस्म के सवालात करते थे, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इस प्रोसीडिंग्स को किस तरह चलाते रहे हैं, जस्टिस सजाद अली शाह साहब किस तरह एक सीनियर जज के साथ उनका क्या रवैया रहा दौरान समाअत के अंदर। ये तमाम बातें जो हैं बड़े गौर से आने वाले दिनों के अंदर डिस्कस होती रहेंगी, और जो जिस जज ने कहा है उसका भी पता चलता रहेगा। इस केस में आज की समाअत के अंदर भी जो जजेस के दरमियान एक टेंशन की सी कैफियत थी वो भी उभर कर सामने आ रही थी। काजी फायज़ ईसा साहब ने एक दफ़ा फिर आज हुकूमती वकील के हवाले से ये बात गोशगुजार की बेंच को कि ये डिले कर रहे हैं। सरीना ईसा साहिबा आज उठी, अपने नॉर्मली काजी फायज़ ईसा साहब ये मामलात देखते हैं, सरीना ईसा साहिबा नहीं देखती। सरीना ईसा साहिबा जो है अपनी कुर्सी पे बराजमान रहती हैं। मेरा ख्याल है कि जब ज़्यादा कोई स्ट्रेस का लेवल हाई होता है तो उन्होंने अपनी निट पिन्स रखी हुई हैं, बुनती रहती हैं वो अदालत के अंदर, छोटी छोटी उनके पास सिलाइयाँ हैं और वो कुछ बुनती रहती हैं, तो टेंशन रिलीज़ करने का भी एक उन्होंने बहाना बनाया हुआ है। आज वो भी उठ खड़ी हुई कमरा अदालत में और उन्होंने जस्टिस उमर अता बंदयाल
और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के हवाले से ये बात की कि ये दो जजेस जो हैं ये ख़ास तौर पे अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, हमारी एहतसाब हमारा चाहते हैं, तो क्यों ना हमारा तो एहतसाब हो ही रहा है, क्यों ना इनके बच्चों का और इनकी बीवियों का और इनकी फैमिलीज़ का भी एहतसाब हो, ताकि एहतसाब अगर हो तो वो अक्रॉस द बोर्ड हो। तो जो जिस तनाव की कैफियत की मैं बात कर रहा हूँ आज वो भी कमरा अदालत के अंदर मौजूद रही है। आपको लिए चलता हूं काजी फायज ईसा साहब से जो आज हमारी गुफ्तगू हो रही थी इस दौरान, जबकि बेंच जो है शॉर्ट ऑर्डर लिखने के लिए गया हुआ था। अभी इसकी डिटेल रीजनिंग आनी है, शॉर्ट ऑर्डर आ चुका है। उस वक्त काजी फायज ईसा साहब से, क्योंकि काजी फायज ईसा साहब खुद कह चुके हैं कि ये तमाम तर केस जो है फैज़ाबाद धरने से ही निकला है, तो हम फैज़ाबाद धरने के हवाले से जस्टिस काजी फायज ईसा से गुफ्तगू कर रहे थे। तो काजी फायज ईसा साहब का कहना था, उन्होंने हमें आज इसका बैकग्राउंड बताया कि ये उनके पास केस लगा कैसे। उन्होंने कहा कि साकिब निसार साहब जो थे उन्होंने जजेस की एक मीटिंग के दौरान खादिम हुसैन रिजवी साहब की एक वीडियो दिखाई जिसके अंदर वो बातें कर रहे थे अदलिया के चीफ जस्टिस साहब के हवाले से, और वो उस जाहिर बात है खादिम हुसैन रिजवी साहब जिस तरह की बातें करते रहे हैं वो सबको मालूम है, तो मुझे बताने की ज़रूरत, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि हमें बहुत मायूब लगा, तो मैंने चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार साबिक चीफ जस्टिस साहब से कहा कि इसमें मामला जो है हमें टेकअप करना चाहिए। तो साकिब निसार साहब ने कहा कि क्या हम सुओ मोटो इसका ले सकते हैं, तो मैं इसका सुओ मोटो ले लूँ। तो काजी साहब ने कहा क्योंकि आप के हवाले से खादिम हुसैन रिजवी साहब ने बातें की हैं, आप इसका सुओ मोटो मत ले लीजिए। तो फिर इस तरह काजी फायज ईसा साहब ने उस मुकदमे की समाअत की थी। उस मुकदमे की समाअत के बाद ही ये रेफरेंस बन के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर आया था। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक बहुत ज़्यादा, जब कमरा अदालत के बाहर से निकलते हैं, जब वकला बात करते हैं, जब जर्नलिस्ट बात करते हैं, तो ये मामला कुछ इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट बामुकाबला सुप्रीम कोर्ट का एक केस बन चुका था कि अब देखें कि क्या सुप्रीम कोर्ट की यूनिटी जो है, जजेस के दरमियान जो यूनिटी है वो कायम रहती है, या फिर इस्टेब्लिशमेंट जो करना चाह रही है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को निकलवाना चाह रही है कि वो कामयाब हो जाएगी। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ना सिर्फ फैज़ाबाद धरने के अंदर एक बहुत धांसू किस्म की जजमेंट दे चुके हैं जिसके अंदर ISI का रोल उन्होंने डिस्कस कर रखा है, जिसमें आर्मी ऑफिसर्स का रोल डिस्कस कर रखा है, जिसमें सर्विसेज चीफ्स को उन्होंने अहकामात दिए हुए कि फैज़ाबाद धरने के अंदर जिन्होंने मावनत की तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह की, कल अदम तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह की, उन ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का मामला फैसला मौजूद है। ना सिर्फ ये फैसला किया हुआ उन्होंने, बल्कि हाल ही में सरीना ईसा साहिबा ने गालिबन 2 रोज़ पहले सदर पाकिस्तान को एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने काजी फायज ईसा साहब के उस जजमेंट के हवाले से सदर पाकिस्तान को याद दहानी करवाई कि काजी फायज ईसा साहब ने मुल्क के अंदर दहशत गर्दी और धमाकों के हवाले से एक डिटेल जजमेंट दे रखी है जिसमें रिस्पांस क्या होगा टीम्स का जो वहाँ पे रिलीफ देने जाती हैं, और मामलात SOPs क्या होने चाहिए, दहशतगर्दी से निमटना किस तरह होता है, किस तरह नहीं होता, वो तमाम स्टेप्स डिटेल लिस्ट की हुई हैं। और सरीना ईसा साहिबा ने जो 2 रोज़ पहले सदर पाकिस्तान को ख़त लिखा उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया। और जब ये अटैक हुआ सरीना होटल के ऊपर जहाँ पे चीनी सफ़ीर भी मौजूद थे, वहाँ पे अटैक हुआ था और लोग जो हैं उसमें दहशतगर्दी का निशाना भी बने, लुकमा अजल बने। उस हवाले से सरीना ईसा साहिबा ने कहा कि जो काजी फायज ईसा साहब ने अपने जजमेंट के अंदर चीज़ें मेंशन कर रखी थी वो चीज़ें फॉलो नहीं हुई, जिससे एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो ये इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स अगर आप काजी फायज ईसा साहब की देखें और साथ उनका आने वाले दिनों के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने को अगर आप देखें तो आपको समझ आएगी कि क्या वाकई इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही थी फैज़ाबाद धरने केस के बाद के काजी फायज ईसा साहब को निकाल बाहर किया जाए, या फिर ये मामला जो था इमरान खान साहब जो इंसाफ का बहुत बोलबाला की बात करते हैं, उनको एक दिन याद आया कि ओहो काजी फायज ईसा साहब तो बड़े करप्ट जज हैं, उनके खिलाफ तो हमें रेफरेंस भेजना चाहिए। तो बदनीयती आपको जब आप परखेंगे मामलात को तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें बदनीयती कहाँ पे मौजूद है। क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट या बलूचिस्तान हाई कोर्ट किसी और जज के खिलाफ रेफरेंस भिजवाया गया? जवाब नेगेटिव, नहीं भिजवाया गया।
किसी और जज के खिलाफ रेफरेंस नहीं भिजवाया गया। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे जजेस मौजूद हैं, फैसल भोडा साहब का केस लेके बैठते हैं तो बैठे रहते हैं, कोई किसी को कान पे जो है जूं नहीं रेंगती है। तो एक यहाँ पे केस था जिसमें काजी फायज़ ईसा साहब थे, उनके खिलाफ रेफरेंस दागा गया था। तो ये फैज़ाबाद धरने के हवाले से काजी फायज़ ईसा साहब का कहना था। और आज मैं कहूँगा बहुत बड़ा दिन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गो के 2 जजेस की अक्सरियत से ही अपने इंस्टीट्यूशन की, अपने बरादर जज की तकरीम का, इज़्ज़त का जो है वो एक बहुत उस हवाले से बड़ा फ़ैसला दिया है। और साथ साथ हम ये कहना चाहेंगे कि काजी फायज़ ईसा साहब अपनी घर वालों के हमरा, सरीना ईसा उनकी वाइफ, सहर ईसा उनकी बेटी, रोज़ाना आते रहे हैं जब जब समाअत होती रही है। और उन्होंने मुतअद्दिद बार अदालत के सामने ये बात की है कि गेट डन विद इट। ये आप इस मामले को अब देखिए आपने किस तरह ख़त्म करना है। आई एम टायर्ड ऑफ इट, मैं थक चुका हूँ। लोग जिस किस्म की बातें करते हैं, जो मीडिया ट्रायल उनका हुआ है, वो तमाम वो बातें अदालत के सामने लेकर आते रहे। आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा कि काजी फायज़ ईसा साहब क्या और कोई एप्लीकेशन इस तरह की लेके आते हैं जिसमें मीडिया ट्रायल के हवाले से वो बात करें कि उनकी फैमिली के साथ हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। एक और इम्पॉर्टेंट केस जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसमें काजी फायज़ ईसा साहब के हवाले से मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से कह रखा है कि जनाब आली, आपने काजी फायज़ ईसा साहब को इमरान खान साहब के हवाले से केस के खिलाफ केस सुनने से मना कर रखा है। अपना हुक्म वापस लीजिए, आपका हुक्म ठीक नहीं है। वो अभी दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट में आनी है। तो काजी फायज़ ईसा साहब का जो चैप्टर है बतौर जज और आने वाले दिनों के अंदर बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इट हैज़ नॉट बिन क्लोज डाउन, इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू। हम यहाँ पे मौजूद हैं, हम भी देखेंगे और रिपोर्ट भी करेंगे आने वाले दिनों के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामलात आएंगे। फैसल शकील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।